जब फॉरेन जाने की बात आती है तो लोग ज्यादातर जो है बच्चे उनको कनाडा प्रेफर करते हैं और साथ ही यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी डेस्टिनेशंस हैं। अब अगर मैं ये बताऊं कि कितना पैसा खर्च किया गया, तो 2019 में भारतीयों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। 2023 में ये पैसे बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड तो बढ़ ही गया है, लेकिन साथ ही इसमें टॉप डेस्टिनेशन है कनाडा। कनाडा भेजने के लिए पेरेंट्स ने बहुत पैसा खर्च किया है। तो आपको लगता है कि कभी वो दिन आएगा जब कनाडा से बच्चे इधर भारत पढ़ने आएंगे और इतने ही तादाद में आएंगे जितनी तादाद में बच्चे यहां से बाहर जाते हैं? देखिए, इस तादाद में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर वहां के बच्चे यहाँ उस तादाद में आएंगे तो उनकी 10-15% पॉपुलेशन को इंडिया आना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल। तो सेम नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें बहुत साल लगेंगे। यस, द ट्रेंड हैज कम। सरकार भी स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है और बहुत सारी जगह हमें बहुत सारा फॉरेन स्टूडेंट्स यहां बुलाना चाहिए। आज हमें कनाडा और अमेरिका को फोकस करने की जगह वहां भी फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ की संस्कृत एजुकेशन, योगा एजुकेशन ऐसी है जो उनके पास नहीं है। अगर हम उनको प्रमोट करें तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां का बच्चा हमारे यहाँ आ सकता है और हमारे यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट का एक चलन आएगा। एक बार वो चलन आ गया तो हमें बहुत फायदा होगा और हो सकता है हमारे पास एक काफी तादाद में फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ आए। दूसरा ये कि हम किस तरफ कर रहे हैं। जैसे जापान है, जर्मनी है, वहां आज आप फ्री में जाइए, वहां कोई फीस ही नहीं ले रहा आपसे। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। सो दैट इज अ डिफरेंस विच वी हैव टू सी। प्रोफेसर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि कौन से वो एरियाज हैं जिसमें अगर हम मेहनत करें, हमारे इंस्टीट्यूशंस और सरकार दोनों काम करें, तो वो नंबर, ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये रिवर्स हो सकता है? देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जितने हमारे नेता लोग रहे, एलएलबी, लॉ, कानून बाहर से पढ़ के आते थे। यहां जैसे सर ने कहा, पैसे की बात ज्यादा की जाती है। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या जो एजुकेशन यहां रही है आजादी के बाद, एक दो को छोड़ करके मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स ही उसको हैंडल करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 86 में जिस समय प्राइवेटाइजेशन हुआ कि प्राइवेट कॉलेज भी खोले जा सकते हैं, शर्त ये थी कि सिलेबस उसका होगा यूनिवर्सिटी का जो एफिलेटेड होगी और सिस्टम वो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूजीसी बनाएगा। लोगों ने कॉलेज खोले, सब कुछ किया, ऐसा नहीं था नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, क्या प्राइवेट कॉलेजेस को क्या हेल्प दी गई है, क्या हेल्प दी गई है बताइए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में भी थोप देंगे तो व्हाट हैज बीन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लॉ नहीं था, हमारे बाहर से पढ़ के आते थे सारे, जो भी आपने इतिहास को खंगाल लीजिए। पैसे की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पैसा होता है तो 1 करोड़ तो वो खर्च करने के लिए भेज देंगे, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। जाने से कैसे स्टूडेंट को रोका जाए, ये तभी हो सकता है जब यह फैसिलिटीज मिले, उस लेवल की फैसिलिटी मिले। और फॉरेन में भी सब यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, लेकिन यहाँ का जो ट्रेंड है, यहाँ की ये जितने यूथ बैठे हैं, इनको मैं समझता हूं, ये कहें कुछ भी, इनको कोई कॉन्फिडेंस किसी सरकार पर नहीं है एजुकेशन के बारे में। जिस देश की एजुकेशन सेक्टर को टूटा फूटा समझ करके ऐसे ही दे दिया जाए चलाने के लिए, दो ही चीज है, एजुकेशन और हेल्थ। अगर दोनों बरकरार हैं तो देश है, और देश तब है जबकि बच्चे को आप शुरू से ही नेशनल कैरेक्टर की बात सिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तब वो सोचेगा कि बाहर नहीं जाऊं, तब वो सोचेगा अगर आप उसको फैसिलिटीज देंगे, तब वो सोचेगा कि जितने भर भी ये जंगल आपने बना रखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, अब बता रहे हैं, मैंने भी पढ़ा आज अखबार में, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको
कि हाई स्कूल में 2 एग्जाम होंगे। अरे भाई, मैकोले भी 2 ही करता था, एक हाफ ईयरली और एक एनुअल, और जो 2 में से किसी एक में पास होता था बच्चा तो उसको प्रमोशन मिलता था। है आज? जी जी नहीं है। जी फिर उसके ऊपर बर्डन डाल दिया, पूरा कोर्स ले जा करके। अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हुआ करता था, जी, बिल्कुल। ग्रेज पे।